Hello my dear student, this is Vinod Solanki from SL Education Point. So we will discuss today class 10 chapter 1 exercise 1.4 real number. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जो बच्चे मेरी वीडियोस पर नए हैं प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं, जिससे कि आपके लिए मैं ईजी से ईजी वे में और अच्छे से तरीके से बेहतरीन तरीके से वीडियो बना सकूं और पूरा का पूरा कोर्स आपके लिए मैं अवेलेबल करवा सकूं। इस पर आपको एनसीईआरटी के साथ साथ आपको इस पर एपीसी और यूलाइक और आर डी शर्मा के मेन क्वेश्चंस आपको इस पर अपलोड किए जाएंगे। प्लीज़ मेरी वीडियोस को डेली के डेली देखते रहें और सब्सक्राइब और दूसरों से भी लाइक और शेयर करवाएं ज़रूर। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको 1.4 के जो एक्सरसाइज है उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने करवाए हैं। डिटरमाइनिंग एग्जाम्पल भी, डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ द डेसिमल्स एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। सो डियर स्टूडेंट, इसमें करना क्या है, डिटरमाइन करना है एक्सपेंशन कौन सी है डेसिमल की। फर्स्ट क्वेश्चन 0.875, 1.512, 0.01764, 26.7624। सो डियर स्टूडेंट, जो फर्स्ट क्वेश्चन वो दिया हुआ है मेरा 0.875। मैंने क्या करा, सबसे पहले पॉइंट हटा दिया। 0.875 कितनी डिजिट है, 3 डिजिट, तो नीचे मैंने कितना लगा दिया 1000। 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 3। अब उसके बाद ये वाला जो एक्सपेंसन है वो क्या है हमारी, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ये हमारा एक्सपेंसन जो होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्यों होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है माय डियर स्टूडेंट्स वो क्या आ रहा है हमारा 10 की पावर 3 यानी 10 में आ रहा है, और हम इसके 10 के फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 5 में आएगा। और अगर हमारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट 2 इंटू 5 में आएगा तो वो हमारा क्या बनता है, टर्मिनेटिंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेम इसी तरीके से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 1.512, इसका भी हमने क्या करा, पॉइंट हटाया तो 1000 को हमने क्या करा 10 की पावर 3 में कन्वर्ट कर दिया। इट इज़ आल्सो टर्मिनेटिंग बिकॉज डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटू 5। तो ये भी हमारा क्या बनेगा, टर्मिनेटिंग बनेगा। जो भी नीचे वाला जो पार्ट होगा P अपॉन क्यू, बिकॉज ये हमारा क्या होगा P और ये हमारा Q, तो Q हमारा डिनोमिनेटर जो होता है वो हमारा 2 और 5 के अगर फैक्टर में है तो वो हमारा टर्मिनेटिंग बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का ही, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है। थर्ड क्वेश्चन में 0.01764, इसका हमने क्या करा, पॉइंट हटाया तो कितना आ गया 1 लाख आ चुका है। 1 लाख का 10 की पावर 5, तो दैट इज़ ऑल्सो टर्मिनेटिंग बिकॉज यहाँ पर भी 10 आ रहा है और 10 के फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 में आएगा, इसीलिए ये भी टर्मिनेटिंग बन जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा 26.7624, इसका भी हमने पॉइंट हटाया तो 10 की पावर 4 में कन्वर्ट कर दिया, तो दैट इज़ आल्सो टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी नीचे 2 और 5 के फैक्टर बन जाएंगे। 2 और 5 के अलावा कुछ और भी आता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग वाला केस आ जाएगा। सिर्फ 2 और 5 के रूप में अगर जो होगा वही कंडीशन टर्मिनेटिंग की कहलाएगी। आगे करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट whether the following rational number we have terminating decimals expression or a non-terminating repeating decimals expression. Also find the number of place of decimals after which the decimal expression terminate. Dear student, इसमें आपको बताना है कि कौन सी जो क्वेश्चन है वो हमारा टर्मिनेटिंग के केस में आएंगे और कौन से क्वेश्चन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के केस में आएंगे, और ये भी बताना है कि इसका डेसिमल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस क्या होगा। सो डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने बाहर से दिए हैं, ज़रूरी नहीं है आपको नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस निकालने के लिए वो क्वेश्चन उसी हिसाब से दिया जाएगा, ठीक है। 17/8 ये हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 बाय 1 करके इनको हम डिस्कस करते हैं आगे वाली वीडियो में। आगे यस माय डियर स्टूडेंट, 17/8 यानी ये हमारा पास क्या है, P है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है Q, यानी न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर को हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर से मतलब है। डिनोमिनेटर के हमने फैक्टर किए 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 की पावर में कितना आ गया 3। सो माय डियर स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारा डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट होगा वो अगर 2 और 5 में होगा तो इसका मतलब वो टर्मिनेट है, और 2 और 5 में नहीं हुआ तो वो नॉन टर्मिनेट है। तो डियर स्टूडेंट 2 और 5 में ही होना चाहिए। अगर ओनली 2 भी आ रहा है तब भी वो टर्मिनेट है, और ओनली अगर 5 में भी आ रहा है तब भी वो टर्मिनेट है। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, आगे बता दूंगा। तो अब ये वाला क्वेश्चन मेरा टर्मिनेट है। और हमें क्या बताना था, इसमें नंबर ऑफ़ प्लेस भी बताना था। तो नंबर ऑफ़ प्लेस ऑफ डेसिमल्स कितना होगा 3, क्यों, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 3 है, तो इसी के हिसाब से हमें नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेस बताना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये होता क्या है नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेस। मान लीजिए आपको 17/8 को डिवाइड करना हो, ठीक है,
17/8 को क्या करना है, डिवाइड करके देखते हैं। तो 8 से हमने डिवाइड किया, 8 2 जा 16, 7 में से 6 गया 1, पॉइंट लगा देंगे, फिर यहाँ पर 0 उतारेंगे, 8 1 जा 8, 10 में से 8 गया 2, फिर उसके बाद हम 2 से काटेंगे, 8 2 जा 16, फिर उसको दोबारा डिवाइड करेंगे, 4 आ गया, फिर 8 5 जा 40। सो डियर स्टूडेंट कि जो हमारा पॉइंट है वो कितने डिजिट के बाद आ रहा है, 3 डिजिट के बाद। इसका मतलब हमारा डेसिमल जो प्लेसेस है वो कितना है, 3 डिजिट का है। डेसिमल प्लेसेस कितना है, 3 डिजिट का, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट पे पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ डेसिमल्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेस ऑफ डेसिमल्स कितना आ गया, 3। तो इस हिसाब से आपको पता लग जाएगा। हर एक क्वेश्चन में वेरिफिकेशन आप कर सकते हो डिवाइड करके कि ये वाला हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन आपको अगर वो क्वेश्चन में पूछेगा कि नंबर ऑफ प्लेस ऑफ डेसिमल्स में, अगर क्वेश्चन में पूछेगा तभी आपको बताना है उसका नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। अदरवाइज हर एक क्वेश्चन में उसका आंसर मैच नहीं करेगा, जिसमें वो पूछेगा उसी में आपको अगर करके देखोगे तो ही प्रूफ होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 64/455, 64/455। अब इस नीचे वाले के हमने फैक्टर करने जैसे ऊपर वाले के करे थे, कितना आ गया 5 13 17। अब डियर स्टूडेंट नीचे वाला जो फैक्टर है वो किसके रूप में नहीं है, 2 और 5 के रूप में नहीं है। इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2/2 और 5, 2 की पावर m 5 की पावर n, देयरफॉर इसलिए इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसलिए ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला केस आ जाएगा। अब आप कहोगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही क्यों बोला, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में 2 ही चीज़ें पूछी थी कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अगर टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही होगा, राइट। और टर्मिनेटिंग कब होगा, जब 2 और 5 के रूप में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें हम, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 39/343। आई होप कि आपको थर्ड क्वेश्चन भी ईजी हो। 343 के फैक्टर करें हमने 777, ये भी हमारा क्या होगा, इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 5 और 5 के ओवर n, देयरफॉर इट इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला केस हो गया, क्योंकि इसमें 2 और 5 में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम इसमें, 15/1600, 15 बट्टे में इसके फैक्टर कर दिए, ये मैंने फैक्टर यहाँ करके दिखा रखे हैं, ये हो गया हमारे पास। और इसको मैंने क्या लिख दिया, 2 की पावर 6 5 की पावर 2। इट इज़ टर्मिनेटिंग क्यों है आपको पता है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर 5 एंड 5 की पावर n, एंड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितना होगा 6, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 6 है। डियर स्टूडेंट इसमें आपको हाईएस्ट पावर ही देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसमें, फिफ्थ क्वेश्चन में 13/3125, 3125 के फैक्टर करें मैंने, ये आ चुके हैं, और ये कितने आ चुके हैं 5 की पावर 5 और 2 की पावर 0। बिकॉज यहाँ पर 2 नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने अपनी तरफ से 2 की पावर 0 लगा दी। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने आपको कहा था कि अगर डिनोमिनेटर वाला पार्ट अगर 5 में भी आ रहा है ओनली, तो तब भी हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग वाला केस होगा। इट इज़ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर 5 एंड 5 की पावर 5। मैंने आपको 2 की पावर 0 क्यों लगाया, क्योंकि मुझे एक तरह से इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना था 2 और 5 में, तो इसलिए 5 तो था, लेकिन मैंने 2 की पावर 0 भी अपनी तरफ से लगा दिया। अगर यहाँ डिजिट लगाता तो गलत होता, क्योंकि डिजिट तो आ नहीं रही कुछ, तो इसलिए मैंने 0 लगाया, क्योंकि कोई भी पावर है ही नहीं 2 की, तो 2 की पावर 0 मान ली। तो ये मेरा क्या बन गया, एक तरह से टर्मिनेटिंग बन गया। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितना होगा, हाईएस्ट पावर कितनी है 5, तो इसलिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितना होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सो माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6th कितना दिया हुआ है, 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। आपको यहाँ पर फैक्टर करने की नीड ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसमें फैक्टर दिए हुए हैं। इट इज़ टर्मिनेटिंग, डायरेक्टली आपको चेक करना है, इट इज़ टर्मिनेटिंग। क्यों टर्मिनेटिंग है, बिकॉज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर 5 एंड 5 की पावर n। ऑलरेडी 2 और 5 की पावर में दिया हुआ है, एंड द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इसलिए इसका नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितना हो गया 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7, 35/1 में 50, 50 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 1 5 की पावर 2। इट इज़ टर्मिनेटिंग, देयरफॉर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर 5 एंड 5 की पावर n। माय डियर स्टूडेंट इसमें आपसे पूछा नहीं है क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, तो इसीलिए अगर आप इसमें अगर एक तरह से सोचो कि भाई इसमें पूछा नहीं है और टीचर इसमें पूछ ले, तो 5 की पावर 2 यानी 2 हम प्लेसेस नंबर ऑफ प्लेस क्या कहेंगे 2 कहेंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में आपको अगर पूछेगा तो ही आपको बोलना है, अदरवाइज़ आपको क्वेश्चन क्या दिया, अगर मान लो जैसे कि क्वेश्चन मेरा इस हिसाब से नहीं दिया कि इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आपको निकालने हो, और आपको ज़बरदस्ती इसमें नंबर ऑफ डेसिमल निकालने के लिए बोले, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन है, क्वेश्चन उस हिसाब से बनाया ही नहीं है कि इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 2 आ सकें, ठीक है। तो इसीलिए ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश मत करना कि क्वेश्चन आपको उसी हिसाब से दिया जाएगा कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस भी मैच हो जाएंगे आपसे आराम से।
अब इसमें आपको नहीं दिया था तो इसलिए मैंने इसमें कट कर दिया है, और इसमें आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है, क्यों है टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये 2 और 5 में आ रहे हैं इसलिए टर्मिनेटिंग है, दैट्स इट, और कुछ नहीं आगे बताना आपको इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 8th क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है 77/210 के फैक्टर कर दिए मैंने, तो कितना आ गया 2573। सो डियर स्टूडेंट, इसमें आपको 25 तो आ रहा है लेकिन इसमें 73 एक्स्ट्रा है। इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्यों, क्योंकि इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 और 5। अगर ये 2 और 5 में ही होता, यानी इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता, तो इसका मतलब ये क्या होता, टर्मिनेटिंग। लेकिन अब इसमें ये 7 और 3 भी आ गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला केस आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो। अपने आप करने की कोशिश भी करना, डेफिनेटली आपको समझ में आएंगे। और अगर नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं आप, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियो को कंप्लीट कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 3rd क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है हमारे पास। एक ये वाला क्वेश्चन भी रह गया है, 129 2 और 5 की पावर 7। डियर स्टूडेंट, ये ऑलरेडी इसमें फैक्टर कर रखे हैं 2 और 5 में, इट इज़ टर्मिनेटिंग। क्यों है टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये 2 और 5 के रूप में है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 और 5 एंड द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इसमें क्या है, 7 है। इसमें पूछा गया था इसलिए मैंने इसमें 7 बताया है। क्यों, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 7, 2 इसमें पावर कम है, हाईएस्ट पावर 7 है, इसीलिए इसमें नंबर ऑफ प्लेस डेसिमल कितना आएगा, 7। 3rd क्वेश्चन करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। 3rd क्वेश्चन कैसा है, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन आर गिवन बिलो, इन ईच डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल p/q फॉर्म, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर q। डियर स्टूडेंट, इसमें आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या है, कि इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अगर ये रेशनल है तो इसका मतलब क्या होगा, p/q की फॉर्म में होगा। तो आपको q का मतलब बताना है कि q का मतलब इसमें क्या आ रहा है क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 43.123456789। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.12012001200000000 4 टाइम्स 0। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है 43.123456789 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार। इसका मतलब होता है रिपीट, यानी जहाँ भी ये लाइन खिंच जाए इसका मतलब वो सारी की सारी रिपीट आगे भी क्या हो रही है, रिपीट हो रही हैं। जैसे कि रिपीट का मतलब क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा अलग से करके दिखा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि 4.123456789 और मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। अब इसका मतलब क्या है, 43.123456789 फिर दोबारा से चालू हो जाएगा 123456789, ऐसे करते करते दोबारा से गिनती चालू हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है, रिपीटेशन, राइट। अब इसका देखते हैं कि आंसर क्या आता है, आंसर में क्या आता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है डियर स्टूडेंट, 43.123456789। सो माय डियर स्टूडेंट, अब इसमें क्वेश्चन इतना ही दिया हुआ था, मैंने पॉइंट हटाया तो कितना आ गया 123456789, 9 0। इसका मतलब ये क्वेश्चन आ गया और नीचे कितना आ गया 10 की पावर 9। 10 की पावर 9 को मैं 2 और 5 में ब्रेक कर सकता हूँ, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग हो गया। क्यों, अभी इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि p/q, q हमारा क्या है, एक 2 और 5 के फैक्टर में, और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि q का मतलब क्या है। q का मतलब है टर्मिनेटिंग। क्या है q का मतलब, टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि q हमारा किसकी फॉर्म में आ रहा है, 2 और 5 में। तो बेसिकली आपको यही बताना है कि q इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 × 5, इट इज़ टर्मिनेटिंग, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ही पार्ट देखते हैं आगे, 0.1201200120000 4 टाइम्स 0। सो डियर स्टूडेंट, इसमें आपको ना ये इसका मतलब क्या है कि कहीं तक भी ख़त्म नहीं होगा, ये आगे तक चलता जाएगा, अनलिमिटेड है, इसीलिए हम इसका पॉइंट नहीं हटा सकते। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 0.1201200, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग। रिपीट नहीं हो रहा है, देख लो 120 आ गया, फिर 1200, फिर 12,000, फिर 1,20,000, कुछ इस तरह से आगे 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 क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों कहा, क्योंकि ये रुक नहीं रहा कहीं भी। नॉन रिपीटिंग क्यों कहा, क्योंकि ये रिपीट ही नहीं हो रहा है। पहले 120 था, फिर 1200 बना, फिर 12,000 बना, रिपीट नहीं हो रहा है क्योंकि चेंज हो रहा है बार बार, और ये रुक नहीं रहा है कहीं भी, तो इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग, जो रुकता नहीं है, और नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। दूसरा जो क्यू होगा वो 2 और 5 के रूप में है ही नहीं, क्योंकि अपॉन में कुछ नहीं आ रहा है, इसीलिए क्यू का मतलब क्या है यहाँ पर, इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 43.123456। अब ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि ये भी नहीं रुक रहा, क्योंकि ये आगे इसी को ही लिख देंगे हम आगे, राइट। इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, लेकिन ये रिपीट हो रहा है, तो इसलिए कौन सा केस आ जाएगा, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन इसके नीचे भी क्यों नहीं है, क्योंकि इसका भी पॉइंट नहीं हटा सकते।
क्योंकि ये रिपीट आगे हो रहा है सेम, और ये रिपीट होता जाएगा। तो q इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 और 5। तो इसका मतलब भी यहाँ पर क्या आ गया कि q जो है हमारा 2 की पावर 5 और 5 की पावर n के रूप में नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आए। ओके, और आप मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो किस तरह की लग रही है। आपके लिए मैं ईजी से ईजी वे में आपके लिए मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। और प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चल सके और मेरा एक तरह से मुझे इंस्पिरेशन एक तरह से मैं हो सकूं, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे और इजी से इजी वे में वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।